अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अच्छा, आज जो मैं जिस चीज़ के मतलब जो है ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ वो बिल्कुल नई है, बिल्कुल जदीद है, ठीक है। और वो मेरा ख्याल है बहुत सारे आपके जो इश्यूज़ हैं सिविल 3D के अंदर स्पेशली पार्ट्स बनाने के लिए वो आपके हल कर देगा, ठीक है। तो ये क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था कि पार्ट बिल्डर था जिसके अंदर आप पार्ट्स बनाते थे, फिर उसके बाद जो प्रेशर लाइन था उसके लिए कोई भी टूल नहीं था, तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता था कि आप किसी ख़ास प्रेशर के ऊपर जो है प्रेशर लाइन के पार्ट्स जो हैं या पोर्टिनेंसेस हैं या एसेसरीज हैं या उनके पाइप्स हैं उनको बिल्ड नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट एडिटर ने ना काफ़ी चीज़ें जो है आपकी हल कर दी हैं और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो आ गई हैं जो आपके लिए बहुत आसानी पैदा करने वाली हैं और आगे जाके आपका काम आसान भी होने वाला है और चीज़ें जो है बेहतर भी होने वाली हैं। तो चलें, सबसे पहले ना हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि पार्ट जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट एडिटर होता क्या है, जिसे हम IPE भी कहते हैं, IPE। The infrastructure part editor is a standalone, बिल्कुल ये स्टैंड अलोन एक जैसे पार्ट बिल्डर एक स्टैंड अलोन छोटा सा एक प्लगइन होता है, इसी तरह सिविल 3D के अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट एडिटर भी एक प्लगइन होता है, स्टैंड अलोन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन दैट कम्स इंस्टॉल विद सिविल 3D, ठीक है। सिविल 3D के साथ ये इंस्टॉल होता है। अगर इन केस आपके पास इंस्टॉलेशन इसकी नहीं है या आप इसको इंस्टॉल नहीं कर रहे, यानी आपने एक्सेस करने की कोशिश की है और पता लग गया कि वो कह रहा है कि मतलब मैं नहीं चल सकता या इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आपको अलहदा से फिर जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। सिविल 3D आपको बंद करनी पड़ेगी, इंस्टॉल करके दोबारा वापस सिविल 3D के अंदर आएंगे तो आपको जो है वो आपका जो IPE है वो चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। IPE की अलहदा से एक एक्सिव फाइल होती है जो आपको जो इंटरनेट के ऊपर या इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर फ्रीली या ऑटोडेस्क जो जहाँ पे टूल्स पड़े होते हैं, ऑटोडेस्क सब्सक्रिप्शन सेंटर जिसे कहते हैं, उसके अंदर भी आपको जाके ये मिल सकता है, ठीक है। विद सिविल 3D प्राइमरी पर्पस टू व्यू, यानी इसका मकसद क्या होता है ताकि देखा जा सके, मॉडिफाई किया जा सके, चेंज किया जा सके और जो है मुख्तलिफ सिविल 3D के पाइप नेटवर्क एंड प्रेशर नेटवर्क के पार्ट जो हैं उनको बनाया जा सके। अच्छा, अब उसके बाद जो है आपके जो एग्जिस्टिंग पार्ट्स होते हैं उनको भी आप जो है इसमें चेंज कर सकते हैं। चेंज द डिमेंशन ज्योमेट्री और बिहेवियर ऑफ ए पार्ट्स फ्रॉम ए स्टैंडर्ड कैटलॉग फॉर, ठीक है। फर्ज करें आपने कोई इनर डायमीटर चेंज करना है या कंक्रीट पाइप का, या आपने डिमेंशन ऑफ मेन होल चेंज करनी है, तो आप इसके अंदर जाके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको कस्टम पार्ट्स अगर बनाने हैं, नए पार्ट्स आप बनाने हैं, तो वो भी आप जो है इसके अंदर जाके बना सकते हैं। डिज़ाइन कम्प्लीटली न्यू पार्ट दैट आरंट अवेलेबल इन दी डिफ़ॉल्ट कैटलॉग, ठीक है। तो याद रखिए इसके अंदर ना बेसिकली आप कैटलॉग भी जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अपना जो कैटलॉग होता है वो भी जनरेट कर रहे हैं, वो भी आपका जो है बन रहा होता है। स्पेशल जंक्शन बॉक्स, a custom shape inlet or a pipe with a unique lining। ओके, बिल्ड ए न्यू पार्ट फैमिली, आप एक नई पार्ट की फैमिली भी बना सकते हैं। क्रिएट ए न्यू सेट ऑफ पार्ट विद वेरिंग साइजेस बेस्ड ऑन पैरामीटर यू डिफाइन। इन शॉर्ट, it edits the source content of the Civil 3D part catalog, not the individual पाइप नेटवर्क ऑब्जेक्ट इन योर ड्राइंग, ठीक है। तो आपका जो सोर्स कंटेंट्स होती हैं सिविल 3D के पार्ट कैटलॉग का, उसको जो है मॉडिफाई कर सकता है, उसको ये चेंज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद सवाल ये पैदा ये होता है कि ये होता कहाँ पे है, लोकेटेड कहाँ पे होता है। दिस इज ट्रिकी पार्ट बिकॉज इट इज नॉट एक कमांड, ये कोई कमांड नहीं है सिविल 3D के अंदर जो आप कमांड देंगे तो आ जाएगी इनसाइड द मेन सिविल 3D 2033 इंटरफेस। यू मस्ट लॉन्च इट एज ए सेपरेट प्रोग्राम, आपने इसको लॉन्च करना सेपरेट प्रोग्राम की तरफ पे। लेकिन क्या है कि उसके अंदर सिविल 3D के अंदर जो है मॉडिफाई टैब के अंदर इसको ऐड जरूर कर दिया गया जिससे आप एक्सेस करते हैं। Here are the ways to find and launch the infrastructure part editor। मेथड 1 क्या है, विंडो में आप चले जाएं, ठीक है, स्टार्ट विंडो में, ठीक है। उसके बाद जो है विंडो स्टार्ट बटन और प्रेस द विंडो की। उसके बाद जहाँ पे आपके पास आप
कोई सर्च करने के लिए कोई चीज़ डालती हैं, स्टार्ट टाइपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पावर एडिटर, वहाँ पे आप पावर एडिटर को लिखते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपको जो है ये आ जाएगा आपके पास। जिस तरह तो फैमिली कम आपका जो असेंबली कंपोजर होता है ना, वो देखा होगा, पहले मैंने इससे पहले कुछ स्लाइड्स बनाई हैं जो है असेंबली कंपोजर के मतलब भी, तो वो भी आप सर्च के बार में जाके विंडो के अंदर जाके आप उसको लिखें तो वो आपके पास आ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये होता कहाँ है, ठीक है, यहाँ पे सी प्रोग्राम डाटा के अंदर ऑटोडेस्क सिविल 3D 2023, क्योंकि मैं 2023 वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं उसकी ही बात करूँगा। ENU इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट एडिटर PEC एडिटर डॉट EXE IPC एडिटर डॉट EXE फाइल का नाम है, ठीक है। और प्रोग्राम डाटा, कभी कभी अब ये होता है कि प्रोग्राम डाटा आपके पास एक्सेस नहीं हो रहा होता क्योंकि वो हिडन फोल्डर होता है, तो आपने ये करना है, उसको जो है अनहाइड कर लें, ठीक है, आपको नजर आए। मेथड 2 फ्रॉम विदिन सिविल 3D contextual launch, while you can't run the editor inside Civil 3D, you can launch it from the part catalog interface which provide context for what you want to edit। यानी Civil 3D के अंदर आप अगर मैनेज टैब के अंदर जाएंगी, ठीक है, तो उन मैनेज टैब के अंदर आपके पास ना जो आपका जो IPE है वो वहाँ पे भी आपके पास मौजूद होगा, और वहाँ से जाके आप इसको लॉन्च कर सकते हैं, इसको चला सकते हैं, ठीक है। उसके कॉमन इसका वर्क फ्लो क्या होता है, व्हेन यानी आपने कब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कब ये जो है इस्तेमाल में आ सकता है। यू शुड टिपिकली यूज द इंफ्रास्ट्रक्चर पावर डेटा इन दीस सिनेरियोस, ठीक है, इन सिनेरियोस के अंदर ना आप इसको इस्तेमाल करते हैं। जो प्रोजेक्ट यूजर नॉन स्टैंडर्ड साइज, अगर फर्ज करें आप प्रोजेक्ट के अंदर नॉन स्टैंडर्ड टाइप ऑफ साइज आप पार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ठीक है, तो आप फिर आप उसको ना इस्तेमाल कर सकते हैं कस्टमाइज करने के लिए, एडिट करने के लिए, चेंज करने के लिए। यू नीड टू ऐड ए 27 इंच डायमीटर पाइप टू योर कैटलॉग बट ओनली 25 इंच 30 इंच आर अवेलेबल। अगर फॉर एग्जांपल वो बता रहा है कि अगर 27 है तो आप 24 को लेकर 27 भी उसका कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यू हैव ए प्रॉपर्टी मैन्युफैक्चर पार्ट, ठीक है, यू हैव ए proprietary manufacturer part, you need to model a specific inlet from a vendor like ADS or hand core। You can create a custom part that मैचेज एग्जैक्ट डिमेंशन। आपने अगर एक फर्ज करें एक कोई पार्ट आपने बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। यू नीड कस्टम बिहेवियर, अगर ठीक है आपको एक कस्टम, यू नीड ए पाइप टू हैव ए डिफरेंट बेंड्स एंगल और स्ट्रक्चर, तो आपको कस्टम बिहेवियर भी ये जो है उसको भी अलाउ करता है कि वो भी आप कर सकते हैं। क्रिएटिंग कंपनी स्टैंडर्ड्स, अगर आप कंपनी स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने कुछ पार्ट्स कस्टमाइज करने हैं, बनाने हैं, तो वो भी आप जो है उनको बना सकते हैं, ठीक है। Key takeaway: the infrastructure part editor is a powerful separate application used to build and modify the library of components, pipe and structure for Civil 3D pipe network. You launch it from the Windows Start menu or via the part catalog in Civil 3D, and it is essential for creating custom प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट्स, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कि इसको आपने लॉन्च कैसे करना है, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि मैं फर्ज कर यहाँ पे सिविल 3D खोल लेता हूँ, ठीक है, तो मैंने सिविल 3D यहाँ पे खोल लिया और सिविल 3D के अंदर अगर मैं चला जाऊँ, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ सिविल 3D, ये मैंने सिविल 3D की विंडो जो है ये आपके सामने लेके आ गया। मैंने कोई एक फाइल खोली हुई है, ठीक है। अगर आपने कोई भी एक फाइल खोल लें, ठीक है, यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, एक न्यू में जाके आप जो है उसकी जो टेम्पलेट है वो टेम्पलेट आप खोल लें, ठीक है। फर्स्ट करें आपने एक टेम्पलेट खोल ली यहाँ पे, उसके बाद आपके पास ना यहाँ पे आपने होम के अंदर जाना है, ठीक है। होम के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे क्रिएट डिज़ाइन है आपके पास, क्रिएट डिज़ाइन, ठीक है। यहाँ पे मैनेज के अंदर आप जाएंगे, ठीक है, और मैनेज के अंदर जो है इसके अंदर से भी आप इसको जो है लोड कर सकते हैं। अगर इसके अंदर आपका नहीं मौजूद हो तो फिर होम में जाना है और होम में जाके क्रिएट डिज़ाइन के अंदर आपके पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट एडिटर है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट एडिटर को जब आपने लोड करना है, ठीक है, तो ये देखें इसके अंदर ना इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट एडिटर को आपने लोड करना है तो इस तरह से आपके पास आएगा, ठीक है। इस तरह की आपको विंडो नज़र आ रही होगी, देखें इस तरह की आपके पास
विंडो आ रही है, जिसके अंदर जो है आपके पास ऊपर 3 टैब्स आ रही होती हैं, ठीक है। यहाँ पे कैटलॉग आ रहा है, पार्ट्स आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे पब्लिश आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले जो काम आपने करना है ना कि आपने एक अपनी जो है अपना एक जो अपना जो कैटलॉग है ना वो आपने बना लेना, ठीक है, जनरेट कर लेना, ठीक है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब कोई चीज़ एडिट करेंगे या मॉडिफाई करेंगे तो आपके अपने कैटलॉग के अंदर वो सारे चेंजेस हो रहे होंगे, उसके अलावा कहीं और भी और नहीं हो रहे होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये भी चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि ये बेसिकली इन्वेंटर से जो है इन्होंने ये पार्ट, ये प्लगइन है, इसको लिया है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो पार्ट है सिविल 3D का उसके लिए इस्तेमाल होता है और इन्फोबॉक्स पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और सिविल 3D के ऊपर भी आपको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसका ना बड़ा मुख्तसर जो है स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली आपके जो पार्ट बिल्डर के आप उसके अंदर जो बना रहे हैं तो वही आपके पास यहाँ पे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स आपके आ रहे होते हैं, ठीक है। तो सारे स्ट्रक्चर्स आप उसके अंदर भी बना सकते हैं और इसके अंदर भी मॉडिफाई कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है पाइप में। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि जो है पाइप जो का जो सेक्शन होता है ना वो प्रेशर लाइंस के लिए, क्योंकि आपको डिफरेंट प्रेशर्स के ऊपर एसेसरीज डेवलप करनी होती हैं या आपके अपॉर्चुनिटीज आपने बनाने होते हैं, तो उसके लिए आपको ख़ास पे प्रेशर पे रह के कोई भी ऐसा टूल नहीं था जो सिविल 3D के अंदर जो ख़ास प्रेशर पे रह के इन सारी चीज़ों को डेवलप कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पाइप नज़र आ रहे हैं, पाइप आपके बेसिकली प्रेशर लाइन के लिए होते हैं, लेकिन इसमें आपके सेंट्री के लिए नहीं होते, ठीक है। प्रेशर लाइन्स के लिए आप डेवलप करेंगे और प्रेशर लाइन के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो आपके मैन और स्ट्रक्चर्स वगैरह होंगे वो आप जो है सेंट्री के लिए या फिर ग्रेविटी लाइंस के लिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके उनको ग्रेविटी लाइन के लिए इस्तेमाल करेंगे। कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपने यहाँ पे ड्रेनेज स्ट्रक्चर आपने सेलेक्ट किए हो तो यहाँ आपके पास पीरियड सिस्टम में आपके पास जो है वो ड्रेनेज सिस्टम तो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मीट्रिक सिस्टम में आपके पास आ रहा है, ठीक है। और साथ में आपके पाइप कनेक्शन भी अगर आपको चाहिए तो इनके साथ पाइप कनेक्शन भी होती हैं। तो ये भी 2 सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं कि पीरियड सिस्टम के अंदर मौजूद भी होता है और मैट्रिक सिस्टम के अंदर भी मौजूद होता है, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत किस तरह की है और आपको कौन सा जो है स्ट्रक्चर चाहिए, और वो आप यहाँ से जाके उसको लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ थी जो बहुत ज़रूरी थी जानने के लिए। आपको याद है कुछ साल पहले सिविल 3D के अंदर ना कनेक्टर इस्टेब्लिश किए गए थे। कनेक्टर इसलिए इस्टेब्लिश किए गए थे ताकि जब आप कोई भी स्ट्रक्चर लेके आए तो पाइप को पता हो कि पाइप कहाँ से गुजरना, किस साइड से गुजरना और उसका डायमीटर क्या होगा, उसका होल क्या होगा, उसका कनेक्टर कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए ताकि पाइप को गुजारा जा सके, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि जब जनरिक ड्रेनेज एंड पाइप कनेक्टर की बात हो रही है तो इसके अंदर ऑलरेडी कनेक्टर इस्टेब्लिश किए होते हैं, ठीक है। कनेक्टर इसके अंदर बने होते हैं, आपको सिर्फ थोड़ा सा काम करना है, आपको अपने साइज के मुताबिक इसको जो है मॉडिफाई कर लेना और मॉडिफाई करके आपको इस्तेमाल कर लेना। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पे देखें जनरल ड्रेनिंग का, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे जो है जनरल ड्रेनेज विद पाइप कनेक्टर फर्स्ट कमेटी जो है मीट्रिक सिस्टम में जो है वो इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसको मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन होगा तो आप देखेंगे इसके अंदर बहुत सारे जो है आपके स्ट्रक्चर्स आ गए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, कवर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके पास आ गई हैं, ठीक है। तो आप ये सबसे पहले ये काम करें कि इसको सेव एज कर लें, ठीक है। इसको सेव एज करने का ये फ़ायदा होगा कि जो आपके पास जो ऑलरेडी जो कैटलॉग होगा, ठीक है, कैटलॉग मौजूद होगा आपके पास, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, उसको यानी वो मॉडिफाई नहीं होगा। तो अपना जो है अपना एक कैटलॉग जो है उसे क्रिएट कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आप जाके यहाँ पे सेव एज कर लें, ठीक है। सेव एज करके इसका नाम रख लें। फर्ज करें जनरल ड्रेनेज विद पाइप कनेक्टर मीट्रिक है तो आप कह सकते हैं मायोन, ठीक है, मायोन। या कोई प्रोजेक्ट का अगर नाम है आपका तो वो आप नाम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें मायोन मैंने लिखे, मैं अपने पास से एक नाम दे रहा हूँ, लेकिन आप
जो है वो अपना नाम कोई दे सकते हैं। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट का नंबर है, प्रोजेक्ट का नाम है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकती हैं। उसके बाद इसे ओके कर दें। जैसे ओके करेंगे तो आपका एक अपना कैटलॉग जो है वो बन जाएगा और ऊपर आप लिस्ट जाके दिखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पाथ एडिटर, ड्रेनेज स्ट्रक्चर उसका पाथ आ रहा होगा, ठीक है, और पाथ के साथ मीट्रिक जो है सिस्टम कौन सा वो आ रहा होगा। फिर आपका जो है myown.icbt उसका नाम आ रहा होगा। तो इस तरह आप ना सबसे पहले ये काम करें कि आपने जो कैटलॉग है ना वो आपने किसी नाम के मुताबिक या किसी प्रोजेक्ट के मुताबिक उसको सेव कर लेना। अच्छा, उसके बाद अगर इस साइड पे आप आ जाए ना, इस साइड पे आप आके देखें, ठीक है, तो यहाँ आपके पास नीचे एक असेंबली है और नीचे आपके स्ट्रक्चर है। अगर मैं स्ट्रक्चर को क्लिक करूँ तो फिर मुझे सारे स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। अगर असेंबली को क्लिक करूँगा तो मुझे फिर असेंबलीज नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो मैंने स्ट्रक्चर को क्लिक कर लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा जो है बाहर खींच लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको पूरा नाम जो है वो नज़र आए, ठीक है। तो ये देखें आपके स्ट्रक्चर यहाँ पे सरफेस स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, ठीक है, जो ऊपर आपके सरफेस के ऊपर होते हैं। यहाँ अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर जो ज़मीन के नीचे होते हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। और यहाँ ग्रेड्स और कवर जो है आपको वो सारे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के आपके पास ना, ठीक है, इसी किसी को भी क्लिक करूँगा ना तो वो इस तरह की मुझे लिस्ट देगा, ठीक है, जिसमें जाके मुझे बताना पड़ेगा कि उसका नाम क्या चेंज करना है, उसको मॉडिफाई करना है, क्या करना है, ठीक है। उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें मैं सर्कुलर फ्रेम को ले लेता हूँ तो यहाँ पे देखें शेप भी वो मुझे बता रहा है, डिटेल प्रॉपर्टी भी उसकी बता रहा है, पार्ट एडिटिंग भी मुझे बता रहा है, उसकी पार्ट एडिटिंग क्या है, साइज़ वैलिडेशन है वो भी मुझे बता रहा है। साइड वैलिडेशन में जाके मैं थोड़ा सा घुमा के उसको देख भी सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, तो चलिए हम यहाँ से ना ग्रेड एंड कवर। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे बहुत सारे जो दोस्त होते हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कि ग्रेड एंड कवर क्या होता है, ठीक है। ये बैरियर्स होती हैं ऑफ्टन विद ओपन स्लॉट्स के साथ होती हैं दैट मैनेज वाटर फ्लो। उनके अंदर जो ना आपका पानी जा रहा होता है, ठीक है। मैं आपको जो है एक उसकी तस्वीर दिखाता हूँ, ठीक है। मतलब कि ये देखें मैंने यहाँ पे मैंने कुछ खोले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें आप ना, आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर से साइड से भी पानी जा सकता है, ऊपर से भी पानी जा सकता है। तो ये आपके ग्रेट होते हैं, ठीक है, सही है, ग्रेट एंड कवर जिसे आप कहते हैं। अब इसको जब आपने सिलेक्ट कर लेंगे ना तो यहाँ पे आपके पास ना सबसे पहले पार्ट फैमिली प्रॉपर्टीज आपके पास आ रही है, ठीक है। यहाँ पे पार्ट कैटेगरी आपके पास आ रही है, वो क्या है, ग्रेड कवर क्या है, और यहाँ पे ग्रीन सा डॉट आपका पार्ट फैमिली नेम है। तो यहाँ पे आप जाके ना फैमिली नेम को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मतलब फ़र्ज़ करें ग्रेड कवर है तो मैं इसको जैसे माई ओन पहले मैंने लिखा था तो मैं इसको कोई नाम दे देता हूँ, ठीक है। नाम देने के बाद इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ जो ऊपर जो टैब्स आ रहे उसी तरह से मूव होगा, यहाँ पे शेप आ जाएंगी, ठीक है। आपको शेप किस तरह की शेप आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको शेप बतानी है। ऐसी किसी शेप को आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ लेंथ भी आपकी आ रही है, सीधी विड्थ भी आपका आ रहा है, ठीक है, और हाइट भी आपकी जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके इसको भी बता रहा है। किसी को ऊपर जस्ट आपने होवर करना है, उसके ऊपर ना कर्सर अपना रखना है तो आपको सारी चीज़ें जो आपको वो बता रहा होगा आपको नज़र आ रही। अच्छा, इसी तरह अगर अब मैं ऊपर आ जाऊँ वहाँ पे जहाँ सरफेस एंड स्ट्रक्चर्स हैं तो यहाँ पे देखिए रेक्टेंगुलर जो है फ्रेम है आपके पास, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। फर्ज करें ये वाला है, ठीक है, ये वाला फ्रेम आपको चाहिए, ये वाला आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कर देंगे। आपके सबसे पहले आपके पास ना यहाँ उसका नाम भी जो पार्ट फैमिली प्रॉपर्टीज उसका नाम भी आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर वही ना माई ओन लिख सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपको बेहतर लगता है, ठीक है, यहाँ पे दे दें, ठीक है। उसके बाद आपकी शेप आ गई, आपकी शेप नज़र आ रही है, कौन सी शेप आपको चाहिए आपने यहाँ से शेप सेलेक्ट करनी है। अगर इसको क्लिक करेंगे ना तो इसके बाद ये देखें इसमें सारे पैरामीटर्स आपके नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। इस पर जो ग्रेड है ना साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि साइड से ओपन है, इस साइड से इसकी जगह है खाली जहाँ से पानी इसका जो है वो जा रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट कर दें, ठीक है। डिटेल प्रॉपर्टीज आपकी आ रही, पार्ट फैमिली ग्लोबल नेम आपने, ठीक है, फर्ज कर मैंने ये दे दिया। स्टार्ट डिस्क्रिप्शन क्या आपने देनी है वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दी है। डिज़ाइन स्टैंडर्ड क्या है आपका, डिज़ाइन स्टैंडर्ड आप यहाँ पे दे सकते हैं।
तो उसके बाद आपका डिज़ाइन स्टैंडर्ड आ जाता है, ठीक है। वहाँ पे आपने कोई डिज़ाइन स्टैंडर्ड आपका जो भी है वो दे दे। मटेरियल आपने क्या देना है, ठीक है, पीवीसी या कुछ भी आपका मटेरियल है, ठीक है, वो आप दे दें, ठीक है। इनलेट फॉर्मेट क्या है, मैं इनलेट मतलब क्या आपको राउंड चाहिए या रेक्टेंगुलर चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे रेक्टेंगुलर चाहिए। कंपैटिबल स्टैंडर्ड क्या है, मैन्युफैक्चरर कौन है, ठीक है, फर्ज करें ABC यहाँ पे, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है। कंपैटिबल स्टैंडर्ड्स क्या है, ये भी ABC कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ठीक है। मटेरियल कोड क्या है 102 कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, सारे ऑप्शनल्स होते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पे आपके पास जो है ये देखें, आपके पास सारी जो है प्रॉपर्टीज आ गई है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, उसमें आप फर्ज करें कोई रो ऐड करना चाहते हैं, नया बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप रो भी ऐड कर सकती हैं, ठीक है। ये आपके पास ऑलरेडी इसके अंदर जो है आपका कोई साइज दे सकते हैं, फर्ज करें 36x36 आपको देना है, ठीक है, साइज आपको देना है, वो आप रख सकती हैं। वेट क्या है जी, ठीक है। बस इसमें ये ख्याल आपने रखना है कि इसके अंदर अगर आप आगे चले तो जहाँ जहाँ आपके स्टार्स आ रहे हैं ना वैल्यूज़ के साथ, वहाँ पे आपने वैल्यू ज़रूर देनी है, ठीक है। वहाँ पे वैल्यू आपने ज़रूर एंटर करनी है, ठीक है, क्योंकि वो ज़रूरी है। यहाँ पे गटर स्लोप कितना है वो आपने देना है, क्रॉस स्लोप कितना है आपने वो आपने देना है, ठीक है। ऐसे लेंथ कितना है, विड्थ हाइट कितनी है, ठीक है, तो वो आपने देना है। यहाँ पे ऑलरेडी जो है जो आपका जो मैप बना हुआ है या तस्वीर बनी है उसके अंदर ऑलरेडी सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है इसको देख के और कौन सी क्या चीज़ है वो आप फिर उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर सकती हैं। उसके बाद ना आप यहाँ पे देखें ऐड प्रॉपर्टीज का बटन आ रहा है। ऐड प्रॉपर्टीज आप करेंगे तो जो आपने ऐड प्रॉपर्टीज में करनी है वो आप चेक कर सकते हैं, जो आपने नहीं करनी वो आपको अनचेक कर सकते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ आपके स्टार्स लगे हैं वो अपने प्रॉपर्टीज ज़रूर उसको जो है वो देनी है, ठीक है। उसके बाद इसी अगर आपको कोई और नया साइज ऐड करना है तो आप एक्सपोर्ट एक्सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक्सेल में आप पे लेके आएंगे तो एक्सेल फाइल बन जाएगी, वहाँ पे जाके आप उसको मॉडिफाई कर लें। मॉडिफाई करके जितने भी साइजेस आपने देने, जितने भी पैरामीटर्स आपने फीड करनी, जितनी भी वैल्यूज आपने देनी है वो सारी वैल्यूज उसके अंदर एंटर करते हैं, फिर आप इंपोर्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद कोई रो अगर ऐड किया तो यहाँ से आप डिलीट रो भी कर सकते हैं, ऐड रो भी कर सकते हैं। ऐड रो इसलिए होती है कि आपने कोई नया पार्ट जो है वो डिज़ाइन करना या नया पार्ट आपने बनाना। डिलीट है कि अगर आपने कोई रिमूव करना है तो वो जो है आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करें तो आपको बना बिल्कुल वो देखें साइड पे आपको वाटर का फ्लो वो तस्वीर भी नज़र आ रही है, आपकी साइज व्यू जो है वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होता है, ठीक है। सारी साइज वैलिडेशन आप कर सकते हैं, क्या साइज दी है, ठीक है, हर चीज़ आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे जाके। अच्छा, जब भी आपने वैल्यूज एडिशन करनी है ना, ठीक है, तो यहाँ पे आपने पार्ट एडिटर में आ जाना। पार्ट एडिटिंग में आपने ऑलरेडी मैंने नाम तो चेंज कर ही दिया था। कटर स्लोप मैंने 0 रखी है, क्रॉस स्लोप मैंने 0 रखी है, एसएस लेंथ यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। आपको यहाँ पता लग सकता है, आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कौन सी वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आराम से जो इसको व्यू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपने कटर स्लोप मैंने 0 दे दिया, क्रॉस स्लोप 0, ठीक है। एसएस लेंथ 36 है क्योंकि 36x36 का था, ठीक है, मैंने जो बनाया, ठीक है, तो इसलिए वो जो उसके हिसाब से मैंने उसको जो है साइज दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, 36x36, ठीक है। तो यहाँ पे साइज मैंने दे दिया, ठीक है। उसके बाद जो है सारी वैल्यूज़ आपने इस तरह से एंटर कर लेनी है, ठीक है। और जो जहाँ जहाँ स्टैटिक आया साथ में वैल्यू के वो वैल्यू ज़रूर आपने एंटर करनी है, उसके बाद वैल्यू वो लेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद आप ना साइज वैलिडेशन में जाके उसको चेक कर सकते हैं, दे सकते हैं। साइज वैलिडेशन में जाएंगे तो ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपके पास ना आपके पास ऑलरेडी जो है वो आपके पास आ रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो आपको नज़र भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पता भी लग जाएगा क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास ना मैंने उसके साइज जो हमने चेंज किया उसके तब किस तरह से नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। इस तरह से आपको जो है मतलब कि आप मॉडिफाई कर सकते हैं, चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेड मैंने इस तरह से बनाया, ठीक है। डिटेल प्रॉपर्टीज में मैंने जैसे बताया था आपके यहाँ पे आपके नाम दे सकते हैं, डिज़ाइन स्टैंडर्ड, मटेरियल क्या है, क्या चीज़ है, मैन्युफैक्चरर कौन है, मटेरियल कोड है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद शेप, शुरू में आपके पास शेप्स आई थी, शेप कौन सी आपको चाहिए वो शेप भी आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं।
अच्छा, एक काम और करते हैं कि इसमें ना एक साइज और ऐड करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 में चल जाए, डिटेल प्रॉपर्टीज में आ गया आपके पास तो यहाँ पे जाके ना ऐड रो करेंगे तो आपके पास एक और ऐड रो आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 36 बाई 36, तब मैं ऐसे कहता हूँ 48 बाई 48, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 48 और 48 आ गया, ठीक है। और इसको भी ज़ीरो कर दें, इसको भी ज़ीरो कर दें, ठीक है। इसको 48 कर दें, ठीक है। इसको भी 48 कर दें, ठीक है। इस तरह से जो है आपने वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है। इसको बेशक 10 कर दें, ठीक है। जो भी आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक, ठीक है। इसको 1 ही कर दें। लेंथ कितना है आपका 48 कर दें, ठीक है। उसके बाद ये भी 48 कर दें, ठीक है। उसके बाद ये कितना है, इसको 5 कर दें, ठीक है। इनर ओपन बिट जो आपका कितना है, ठीक है, वो 28 यहाँ पे दिया है तो मैं 25 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये कितना है आप यहाँ पे 4 कर दें, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कर्व पैटर्न जो है वो आपने यहाँ पे 4 कर दें, ठीक है। यहाँ पे 4 कर दें और उसके बाद जो है ना इसको जाके आप इसको भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप क्लिक कर लें, यहाँ पे आपके पास ना 2 साइज हो गए हैं, ठीक है। एक मैंने ऐड कर दिया है, इस तरह से आप डिफरेंट साइजेज ऐड कर सकते हैं। देखें यहाँ पे ये वाला आ गया आप, ठीक है, 48 वाला। ये देखें 48 में थोड़ा सा मैंने छोटा रखा था यहाँ पे ग्रेड इसका, ठीक है। तो आपको इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। जो 36 वाला है वो देखें यहाँ पे इसको वैलिडेट करेंगे तो उसका देखें थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। सही, तो इस तरह से आप ना पार्ट को ना चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप साइज वैलिडेशन कर रहे होते हैं ना तो यहाँ पे देखें आपके पास दो, एक 36 आ रहा है, 48 का भी आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उसके अंदर देखना कि उसके अंदर 48, ये देखें यहाँ पे 48 है और ये 36 है, ठीक है। दोनों आपके पास आ रहे हैं, उसके अलावा कोई और नहीं है, ठीक है। तो दो ही आपको नजर आएंगे, 36 और तो 48 वाला, ठीक है। यहाँ पे नजर आ रहा है 36 वाला करेंगे तो ये देखें आपको ऐसा नजर आएगा और 48 वाला आप करेंगे आपको इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये आज का जो है ना मैं कोशिश करूँगा इसे कंप्लीट करूँ और डिफरेंट पार्ट्स के अंदर इसको बनाऊँगा ताकि आपको ना आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों की समझ आ जाए और आपको पता लग जाए किस तरह से आपने जो है चीज़ों को क्रिएट करना, किस तरह से आपने जो स्ट्रक्चर्स को बनाना है, ठीक है। और किस तरह से पर आपने एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से उनको इस्तेमाल भी करना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर में का इतना ही काफ़ी है, अदरवाइज बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप बोर ना हो जाएं, ठीक है। बोर होना शुरू हो जाएंगे तो बेहतर यह है कि यहाँ तक ही रखा जाए और फिर जो इसके अगला हिस्सा है वो आपको जो है आइंदा एक्सरसाइज के अंदर पार्ट 2 के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि फिर अगले हिस्से में आपने क्या करना है। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और मेरी जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं, जितने भी ट्यूटोरियल्स होते हैं, जितनी भी वीडियोज़ होती हैं, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।